हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी एक्सेलेंट। सो स्टूडेंट्स, मैं महारानी अवंतीबाई इंटर कॉलेज सिद्धौर बाराबंकी से ऋषिकेश प्रजापति आप सभी छात्रों का अपने इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम सब क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे और उसमें एक्सरसाइज मैंने 4.1 लिया है। 4.1 का ये पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले मैंने इस पर एक पार्ट नंबर 1 बना दिया है, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल बी एक्सेलेंट पर मैथ बाय ऋषिकेश प्रजापति सर्च करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किसी द्विघात समीकरण के फैक्टर कैसे करने, यानी मध्य पदों को दो भागों में तोड़कर कैसे फैक्टर उसके किए जाते हैं, यानी कि उसके गुणनखंड को मध्य पद को दो भागों में तोड़कर कैसे गुणनखंड करना है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर उसके फैक्टर कैसे किए जाएंगे, और दूसरी चीज सीखेंगे कि द्विघात सूत्र के प्रयोग से या श्रीधराचार्य के सूत्र के प्रयोग से कैसे फैक्टर किए जाते हैं, कैसे हम द्विघात समीकरण के मूल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक सीखेंगे पूर्ण वर्ग द्वारा गुणनखंड। पहला टॉपिक क्या हमारा रहेगा? पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा आज। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मान लीजिए हमारी जनरल समीकरण दी है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारी क्या है? मूल समीकरण दी है। ठीक है, ये क्या दी है? मूल समीकरण। अब इसको हमको अगर पूर्ण वर्ग बनाने को कहा जाए तो हम क्या करते हैं? जनरली सबसे पहले तो x² का गुणांक 1 बना लेते हैं, यानी कि पूरी समीकरण को हम a से भाग करवा देते हैं। तो क्या कराएंगे? ax² बटे a प्लस bx बटे a प्लस c बटे a बराबर 0, यानी पूरी समीकरण को हमने क्या कर दिया? a से भाग कर दिया है। ठीक है, यानी कि क्यों? क्योंकि हमको x² का गुणांक क्या रखना है? 1 रखना है। ठीक है, तो x² का गुणांक 1 बनाने के लिए हमने पूरी समीकरण को क्या कर दिया है? a से भाग कर दिया है। समीकरण को में a से भाग करने पर हमने क्या किया है? समीकरण में a से भाग किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा a कैंसिल आउट हो जाता है। x² प्लस b अपान a x प्लस c अपान a बराबर 0 बचती है समीकरण। ठीक है, अब इस समीकरण को हम पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कंडीशन क्या है? हमको देखना होता है x² का गुणांक। x² का गुणांक यहाँ पर क्या है? b अपान a है। नहीं, x का गुणांक, सॉरी, x का गुणांक कितना है? b अपान a है। और जो x का गुणांक होता है, ध्यान दीजिए, उसके आधे का वर्ग जोड़ देते हैं और वही घटा देते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पर x के आगे क्या लगा है? b अपान a, यानी कि ये x का गुणांक है। किसका गुणांक है? x का गुणांक है। x का गुणांक क्या है? b अपान a। तो b अपान a का आधा क्या हो जाएगा? b बटे 2a। ठीक है, 1/2a यानी कि b बटा 2a, और इसी का वर्ग जोड़ेंगे हम। क्या जोड़ेंगे? b² अपान 4a²। यही इसमें जोड़ देंगे और यही फिर से घटा देंगे। किसी चीज में अगर हम कोई संख्या जोड़ दें और वही फिर से घटा दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो फाइनली कितना बनेगा? x² प्लस b अपान a x प्लस c अपान a, और हमको जोड़ना कितना है? b² अपान 4a² और माइनस b² अपान 4a² बराबर 0। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाता है? यहां से अगर हम कॉमन करवाएं, यहां से कॉमन करवाएं तो कितना कॉमन होगा? x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? कॉमन नहीं, सॉरी, यहां पर देखिए ये बन रहा है हमारा a² और ये वाला बन रहा है b²। ठीक है, ये a² और ये b² और प्लस ये कितना बन रहा है? 2ab।
ये क्या बन रहा है 2ab, क्योंकि अगर हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू कितनी है, बी के स्थान पर है हमारा b अपान 2a, तो b अपान 2a है, तो 2ab अगर हम बनाए तो 2 गुणे x इंटू बी अपान 2a इतना होगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b बटे ax आएगा ना, ये हमारा 2ab वाला टर्म है, ये क्या है 2ab वाला टर्म, यानी एक्स स्क्वायर और ये बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर और ये कितना हो गया 2ab, तो हमारा फाइनली बनेगा कितना x प्लस यहां से b अपान 2a का होल स्क्वायर, कितना बनेगा x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर और यहां से प्लस का c अपान a और माइनस का b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर इसको हम हल कर लेते हैं, आगे कितना हो जाएगा, इधर वाला ब्रैकेट वाला सेम वैसे रहेगा, x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर प्लस यहां से देखिए हम इसका गुणा करवा दें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दें इसका, तो यहां पर देखिए इसके नीचे a है तो ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करवा दें, 4a से करवा दें, तो ऊपर हो जाएगा 4ac और माइनस बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, इतना हो जाएगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a, ठीक है 4a स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा जो है कुछ जो होता है इस तरह से हमारा जो है कि पूर्ण वर्ग बनाया जाता है, मतलब कि ध्यान आपको ये बात देनी है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं और वही घटाते हैं, लास्ट में यहां कुछ फार्मूला जो बनेगा तुम्हारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा, किस रूप में बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कुछ फार्मूला हमारे यहां पर बनेगा, ठीक है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में फार्मूला बनेगा, उसको लास्ट में a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ देंगे। ये देखिए ये हमारा क्या बन रहा है, a स्क्वायर बन रहा है और इधर कुछ फार्मूला जो बनेगा वो b स्क्वायर के रूप में बनेगा और बाद में इसको हम a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ देंगे और बराबर 0 के a, तो यही दोनों क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे लास्ट में। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करते हैं। इस टॉपिक को आप लोग कॉपी पर लिख लेंगे और ध्यान रखेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं और वही घटाते हैं, ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ा गया है और वही घटाया गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोग लिख लें कॉपी पर और इस पर हम सवाल बताने जा रहे हैं। ठीक नहीं, इससे पहले हम श्रीधराचार्य के सूत्र को समझ लेते हैं क्योंकि उससे संबंधित भी सवाल हम करेंगे, तब फिर एक साथ सवाल करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लें कॉपी पर, मैं तब तक इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो को वहीं पर पॉज करके इस टॉपिक को नोट कर लेंगे, तब वीडियो को आगे चलाएंगे। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, अपने श्रीधराचार्य सूत्र की। दूसरा नंबर टॉपिक है द्विघात सूत्र, इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, तो पहली चीज मूल समीकरण हम लिख लेते हैं। हम हमेशा तुलना किससे करते हैं, मूल समीकरण से ही तुलना करते हैं। तो मूल समीकरण हम लिख लेते हैं, मूल समीकरण हमारे पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये मूल समीकरण है। तो श्रीधराचार्य कहते हैं कि इनके अगर फैक्टर संभव नहीं है, श्रीधराचार्य ने क्या शोध किया कि अगर इस समीकरण के फैक्टर संभव नहीं, यानी कि मध्य पद को हम दो ऐसे भागों में नहीं तोड़ सकते कि जिनका गुणनफल c और जिनका योगफल b अपान a करके आए, मीन्स समझ रहे हैं ना, मध्य पद को हम दो भागों में नहीं तोड़ सकते कि जिनका गुणनफल c आए, c बटा a आए और गुणनफल b बटा a आए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य ने एक बढ़िया सा फार्मूला दिया है कि उसके फैक्टर इस तरह से होंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, ये श्रीधराचार्य का सूत्र है।
श्रीधराचार्य सूत्र माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी द्विघात समीकरण के फैक्टर नहीं होंगे हम सीधे उसको इसमें रख देंगे। और b है क्या, ये b है, ये c है, ये a है। देखिए b a c तीन चीजें यूज हो रही हैं इसमें, और तीनों चीजें हम यहां से कंपेयर कर लेते हैं मूल समीकरण से। बात समझ आ रही ना? तो जिस भी द्विघात समीकरण के फैक्टर नहीं होंगे हम उस पर क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य सूत्र को अप्लाई करेंगे और उसके फैक्टर हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आप लोग, ये सूत्र भी कॉपी पर ब्लैक पेन से अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको वीडियो रोक के यहीं पर इसको नोट कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने सवाल पर आते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर है एक्सरसाइज 4.1 से सवाल नंबर है 8 नंबर सवाल है। 8 का पहला सवाल, 8 का पहला नंबर सवाल हम देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। बालाजी पब्लिकेशंस की बुक है ये, जो मैं यहां सवाल करवा रहा हूं। ठीक है, सवाल नोट कर दिया हमने। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। हाँ, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहले हम इसकी मूल समीकरण से तुलना करें। तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर माइनस bx और प्लस c बराबर 0 लिखा है। ठीक है, हमने सिखाया गया कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाए जाते हैं, कि जो x के गुणांक हो उसके आधे का वर्ग जोड़ दें और वही उसमें घटा दें। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका सबसे पहले x स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हल हम लिखते हैं। ठीक है, हल में क्या लिखते हैं, इस समीकरण के x स्क्वायर का गुणांक 1 एक बनाने के लिए 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर हम इसको 2 से भाग करवाएंगे। और क्यों करवाएंगे, क्योंकि हमको x स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना है। ठीक है, तो ये 2x स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, माइनस 5x बटे 2 हो जाएगा, प्लस 3 बटे 2 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 5 बटा 2 x और प्लस 3 बटा 2 बराबर 0। समझ पा रहे हैं ना? अब यहां पर देखिए x स्क्वायर का गुणांक कितना बन गया, 1 बन गया। ठीक है, अब आगे इसको हम करते हैं, तो आगे कितना हो जाएगा, हमने सिखाया कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x का गुणांक, देखिए x का गुणांक क्या है, माइनस का 5 बटा 2 है। या माइनस को भूल जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि माइनस 2ab प्लस 2ab चलता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हमको माइनस चिन्ह को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो x स्क्वायर का गुणांक ध्यान देना है, कितना है, 5 बटा 2। तो इसका आधा अगर करें हम, तो 5 बटा 2 का आधा हो जाएगा 1 बटा 2 इंटू 5 बटा 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 बटे 4। और अगर इसका स्क्वायर करें तो 5 25 और बटे 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, तो क्या हो जाएगा, हम इसमें जोड़ देंगे यही चीज उठा के, 25 बटे 16 जोड़ देंगे और 25 बटे 16 ही क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो x स्क्वायर माइनस 5 बटे 2 x प्लस 3 बटे 2 और प्लस का 25 बटे 16 और माइनस का 25 बटे 16 बराबर किसके, 0 के। ठीक है, अब यहां से ध्यान दीजिए, x देखिए ये a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ध्यान दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, बना दे रहे हैं x स्क्वायर माइनस 5 बटे 2
x, और इसको एक साथ लिख लेते हैं, प्लस का इसको हम लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 5/4 का होल स्क्वायर, प्लस 3/2 इधर लिख लेते हैं, और माइनस का 25/16 यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहां से कितना बन जाएगा, a² + b² - 2ab। ध्यान दीजिए, a² + b² - 2ab, तो कितना बनेगा, x माइनस कितने का, 5/4, 5/4 का होल स्क्वायर, यानी a - b का होल स्क्वायर, x - 5/4 का होल स्क्वायर, यानी कि a - b का होल स्क्वायर। और क्या बचेगा, प्लस, यहां पर ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, इसके नीचे 16 है, इसके नीचे 2 है, तो इसको हम अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दें 8 से, तो इसके नीचे भी 16 हो जाएगा, यानी कि हर का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ऊपर 8 त्रिक 24 - 25, और दोनों के नीचे 16, यहां से कितना आएगा, x - 5/4 का होल स्क्वायर और प्लस होल स्क्वायर और प्लस, यहां से 24 में से 25 घट गए, कितने बचे, माइनस का 1 बचा, यानी कि फाइनली कितना बचेगा, माइनस का 1/16। समझ पा रहे हैं ना, माइनस का 1/16। अगली लाइन में देखें तो x - 5/4 ये बराबर 0 के है, सॉरी, हाँ ठीक है, x - 5/4 का होल स्क्वायर और माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर, 1/16 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 का होल स्क्वायर। आगे का पार्ट यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, हाँ कितना हो जाएगा, x - 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन रहा है a² - b², क्या बन रहा है, यहां पर देखिए -1/4 का होल स्क्वायर, ये क्या बन रहा है, a² - b², तो एक ब्रैकेट में होता a + b। ठीक है, तो x - 5/4 ये a है पूरा, प्लस 1/4, एक ब्रैकेट में इतना हो जाएगा, और दूसरे में x - 5/4 और माइनस का कितना, 1/4 बराबर 0, यानी कि यहां से a + b और क्या बन गया, a - b बन गया, कितना बन गया, a + b और a - b। यहां से देखिए दोनों के नीचे हर बराबर है, तो कितना हो जाएगा, x - 4/4, यानी 5 में से 1 घट गया, 4/4, और यहां से दोनों के नीचे हर बराबर है, तो x - 6/4 बराबर 0 के, 4 से 4 कट जाएगा, और ये कटेगा तो 3 और 2 ये 1 1 आएगा, है ना, तो x - 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या आएगा, x - 3/2 बराबर 0 के। यहां से जब इसको 0 करेंगे तो x बराबर 1, और इसको 0 करेंगे तो 3/2, तो x के दो रूट कौन कौन से आएंगे, 1, 3/2, यही x के दो मूल आ जाएंगे। ये हो गया हमारा पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। मीन्स समझ पा रहे हो ना, अच्छे से समझेंगे इसको एक बार। ठीक है, ये बात ध्यान देंगे कि x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना है, और वही हमको क्या करना है, घटाना है। यहां पर क्या बनेगा, कुछ भी बनेगा, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, और एट लास्ट क्या बनेगा, a² - b² के रूप में बन जाएगा ये। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, और इस पर आधारित जो भी 5-6 सवाल दिए हैं बुक में, आप लोग लगा के ग्रुप में दिखाएंगे। अब बात करते हैं अगले फार्मूले पर, सवाल हम जो हमारा है सवाल नंबर 10। इसको वीडियो पॉज करके रोक लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से, तब आगे वीडियो को प्ले करेंगे। इसको इरेज कर दे रहा हूं, और हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल नंबर 10 दिया है, क्या है, सवाल नंबर 10। ठीक है, सवाल नंबर 10 है, 10 का पहला पार्ट है, क्योंकि 8 और 9 में जितने हैं पूर्ण वर्ग पर आधारित सवाल हैं, 2-2 3-3 सवाल दिए हैं 8 में, और 2-3 सवाल दिए 9 में, आप लगा लेंगे उसको। ठीक है, हाँ, तो 10 नंबर पर है, कह रहा है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरणों के हल कीजिए।
यानी कि श्रीधराचार्य के सूत्र से हल करना है। सवाल नंबर पहला दिया है 1/x+1 और प्लस का 2/x+2 और बराबर 4/x+4, 4/x+4। ठीक है, कामा करके x नॉट इक्वल टू क्या नहीं हो सकता, 1 -2 -4, x नॉट इक्वल टू -1 -2 और -4, ये नहीं हो सकता। मीन्स समझ रहे हो इसका, ये इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू -1 हो गई तो ये वाला पार्ट नीचे 0 और नीचे 0 का मतलब पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, सवाल का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। अगर x इक्वल टू -2 हो गया तो ये वाला पार्ट 0 नीचे, नीचे 0 तो पूरा इनफाइनाइट और सवाल का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। उसी तरह से 4 के लिए ये 0 तो ये पूरा इनफाइनाइट और सवाल का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसलिए ये चीज दे दी गई है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। मीन्स समझ रहे हैं ना, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। सवाल हमारे पास केवल हमारे पास इतना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर x+2 है, यहाँ पर x+1 है, एलसीएम करवाना पड़ेगा यानी तिर्यक गुणा करवा देते हैं। तो कितना हो जाएगा x+2 और ये x+1 का उधर गुणा हो जाएगा तो 2 × x+1 अपान x+1 × x+2 बराबर 4 अपान x+4 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। इसको हल करते हैं थोड़ा सा, तो x+2 और 2x+1, ठीक है, और ये इधर हम गुणे में करवा लेते हैं x+4 अपान, यहां पर देखिए अपान नहीं, जो इधर की बटे वाली चीज है वो उस साइड चली जाएगी, 4 × x+1 और x+2। आगे देखते हैं इसको क्या हो जाएगा, यहां से 3x हो जाएंगे जुड़ के, x और 2x, और ये कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना, नहीं सॉरी, हाँ ये 2 होगा, 2 1 कम 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे और x+4 गुणे में लगा है ये वाला, बराबर उधर कितना हो जाएगा 4, इसका गुणा करवाएंगे तो आएगा x² + 3x + 2 आएगा। ठीक है, गुणा करवा लेंगे आप लोग। आगे ये बनेगा, इसका गुणा करवाएंगे तो 3x² और प्लस 4 × 12x और प्लस 4x और प्लस 16 बराबर उधर 4x² प्लस 4 × 12x और 4 दूनी 8, इतना हो जाएगा। ठीक है, x² को एक साइड कर लेते हैं, x मतलब सारी चीजों को एक साइड कर लेते हैं, तो उस साइड कर लें तो उधर कितना हो जाएगा x², 3x उधर गए है ना, और 4x उधर गए तो कितना बचा 4x, ये उधर गए तो 12 में से गए तो कितना बचा 8x बचा। ठीक है, हाँ 12 में से गए 8x बचा, एक मिनट सॉरी, यहाँ 12x था ना, 12 4 16 हो गए और 16 उस साइड गए, एक मिनट, 12x + 4x, हाँ 12 4 16 उस साइड गए तो माइनस का 8x बचा। नहीं रुको रुको, 12 4 16 उधर 12 है, 12 से 12 कट गए, 4 उधर गए, माइनस का 4x बचा। क्या बचा माइनस का 4x, और 16 उस साइड गया तो कितना बचा माइनस का 8 बराबर 0। हाँ 16 उस साइड गया, माइनस का 8 बराबर 0। मीन समझ रहे हैं ना कि x² - 4x, 3x² इधर गया तो कितना हो गया x² बचा, 12 4 16 उधर गए तो 12 में से घट गए, माइनस के 4 बचे, और 16 उस साइड गया तो 8 में से 16 घट गए, माइनस का 8 बचा, क्योंकि 16 उस साइड माइनस में जाएगा। अब ये बचा हमारे पास समीकरण। देखिए इसके फैक्टर संभव नहीं होंगे, 4 के हम ऐसे टुकड़े नहीं कर सकते हैं कि गुणा करने पर 8 और जोड़ने घटाने पर 4 आए, तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तुलना कर लेते हैं, मूल समीकरण से तुलना करने पर, मूल समीकरण यहां पर लिखते हैं, अब मूल समीकरण से तुलना करने पर, है ना, अब मूल समीकरण ax² + bx + c से तुलना करने पर, c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करिए जरा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर -4, c बराबर -8, इतना हो जाएगा ना। तो
अब हम द्विघात सूत्र लगाते हैं, द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र, जो भी आप लिखें, ठीक है। तो द्विघात सूत्र से क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। जितने बार सवाल लगाएंगे इस सूत्र को लिखेंगे ताकि याद हो जाए, ठीक है। तो यहां पर जरा ध्यान देते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस बी यानी कि माइनस का 4 ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा, प्लस का बी यानी कि 4 हो जाएगा, है ना। और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4ac, तो 4 गुणे 1 और गुणे c की वैल्यू कितनी है -8 यानी माइनस का 8 बटे 2a, तो 2 गुणे 1 a की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा हमारा, हम इधर देख लेते हैं इसको, ठीक है। इधर समझ लीजिए कितना हो जाएगा, दिख पड़ रहा है, हाँ 4 और यहां से कितना प्लस माइनस 16 और यहाँ 8 चौक 32 और माइनस माइनस प्लस 16 और 32 कितना हो गया 48 हो गया, अंडर रूट में 48 आएगा और नीचे कितना बचेगा 2। यहां से देखिए 48 को हम लिख सकते हैं 16 × 48, कितना लिख सकते हैं 16 × 48, तो 16 बाहर आएगा 4 के रूप में, 4 प्लस माइनस 4 रूट 2 4 रूट 3 अपान में 2। अब यहां से 4 में से हम 4 कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बचेगा 2 कटवा दें, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यानी 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 बचेगा, ठीक है। क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 x की वैल्यू, ये फार्मूला जो हमारा होता है x के बराबर होता है, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा, एक तो 2 प्लस रूट 3 आएगा और दूसरा x बराबर 2 माइनस रूट 3 आएगा, यानी x के दो मूल इस तरह से आ जाएंगे इस फार्मूले से। मीन समझ पा रहे हैं ना कि इस तरह से हमारा द्विघात सूत्र के प्रयोग से जो है, द्विघात सूत्र के प्रयोग से क्या होता है, सवाल लगता है, उसके मूल निकाले जाते हैं, या कह सकते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से। समझ पा रहे हैं ना। तो इसको आप लोग समझ लेंगे अच्छे से, वीडियो को रोक कर देखेंगे, बार बार कम से कम 2 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। और समझ में आने पर जो है वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। और कमेंट्स में बताएंगे कि हाँ वीडियो कैसा लगा। और जो है इसके जितने भी सवाल हैं वो सवाल करके आप लोग ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। हम चेक करेंगे कि हाँ किसके कितने सवाल सही हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।